इस वक्त तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, सीधे देखिए बीजेपी दफ्तर से, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, कब तक प्रधानमंत्री जी के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है? अमोद जी, यहां पर कब तक प्रधानमंत्री जी के पहुंचने की उम्मीद है? वैसे यूपी में शानदार प्रदर्शन के साथ ही राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत गए हैं। आज जब राहुल गांधी ने मीडिया से बात करने आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप दोनों सीटों में से कौन सी सीट रखेंगे। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, वो बड़ा रोचक है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मेहनत से इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल गया है। कुल 80 सीटों में से 43 सीटें मिल रही हैं। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन 39 में से 39 सीट जीत रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर इंडिया गठबंधन को 42 में से 30 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 48 में से करीब 29 सीटें मिल रही हैं। केरल में 20 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल रही हैं। वैसे आपको बता दें कि ये अब तक के आंकड़े हैं जो आगे बदल भी सकते हैं। इन राज्यों में तो इंडिया गठबंधन को भर भर कर वोट मिले हैं, लेकिन दो और ऐसे राज्य रहे जिसे कांग्रेस को अच्छे नंबर दिलाने में बड़ा रोल निभाया। राजस्थान में कांग्रेस को 2014 और 19 दोनों चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को अकेले 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। हरियाणा में भी 2014 और 19 में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन 2024 में चुनाव में 5 सीटें हासिल की हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। यूपी और महाराष्ट्र ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, लेकिन ऐसे राज्य भी रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को करीब करीब बचा लिया है। अगर इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होने से कोई नहीं बचा सकता था। जिन राज्यों ने बीजेपी को बचाया उसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। क्लीन स्वीप, 29 सीटें बीजेपी के पास गई। गुजरात में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली। ओडिशा में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। ओडिशा में कि 21 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए बेहतर रहा है। यहां 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली है। दिल्ली में बीजेपी अजय रही, 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी रहे जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप वाले राज्य रहे दिल्ली, यहां बीजेपी 7 में से 7 सीटें जीतती है। मध्य प्रदेश 29 में से 29, हिमाचल प्रदेश 4 में से 4, उत्तराखंड 5 में से 5 सीटें जीतती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट बीजेपी ने जीती है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप कर गई है। चंडीगढ़ की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट, मणिपुर की 2 सीट, नागालैंड की 1 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट कांग्रेस को मिली है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जिसने अपनी सभी सीटें बीजेपी को दे दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को करीब 60% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 32% वोट। इसी 20 सीट में से 1 सीट विदिशा है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने देश की सबसे बड़ी जीत में से 1 जीत हासिल की। उन्होंने 8,21,408 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। शिवराज सिंह चौहान से हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने इस विशाल जीत के बाद क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, और सवाल यही है कि 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं, आपकी भी सबसे बड़ी जीत है। जो प्रॉमिस आपने किया था प्रधानमंत्री से कि 29 कमल के फूलों की माला वो उन्हें भेंट करेंगे, वो आज शायद दिख रहा है। मैं आज गदगद हूँ और किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ जनता का। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एमपी के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मन में कसक बाकी थी पिछले चुनाव में कि छिंदवाड़ा हम नहीं जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं।
सर मध्य प्रदेश में तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है बीजेपी की, मगर पूरे देश में देखें जो आपकी बार 400 पार का नारा था, 300 के अंदर एनडीए सिमटता हुआ नजर 300 पार तो हो ही गई। तीसरी बार एनडीए 300 पार करके सरकार बनाने जा रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्वास का प्रकटीकरण है, श्रद्धा का प्रकटीकरण है। ये चुनाव परिणाम भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाना, ये अपने आप में एक चमत्कार है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। सर अभी भी चर्चा चल रही है कि मामला फंस गया है, नीतीश कुमार से संपर्क किया जा रहा है, उप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो रही है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है या सब कुछ क्लियर कट है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। यानी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है सर, सरकार बन रही है? कोई सवाल नहीं।